हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। हम लोग कर रहे थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज। आज हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने 46 क्वेश्चन कर लिए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग 47 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 कह रहा है संप्रेषण के घटक हैं। संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं? प्रेषक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी संदेश, ऑप्शन नंबर सी गाही, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त छवि। तो फ्रेंड, जो संप्रेषण होता है मतलब कम्युनिकेशन, तो उसमें तीनों चीजें आती हैं, प्रेषक, ग्राही और संदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होता है? जिसमें हमको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो देखिए इसमें कौन सी नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए रेडियो, ऑप्शन नंबर बी चलचित्र, ऑप्शन नंबर सी टेलीविजन, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर। तो फ्रेंड, हमारी जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो, क्योंकि रेडियो में सिर्फ हमको सुनाई देता है, ना कि दिखाई देता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। भ्रमण प्रवृत्ति के चरण है। तो भ्रमण प्रवृत्ति के चरण कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, ऑप्शन नंबर बी पर्यटन स्थल का चुनाव, ऑप्शन नंबर सी पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मतलब भ्रमण प्रवृत्ति में ये तीनों चीजें आ जाती हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो जो पाठ का जो प्रमुख तथ्य होता है उसको हम बार बार जो रिवाइज करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति का सिद्धांत। क्या होगा? आवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रबंध है। मतलब जो शिक्षण को आनंददायक और मनोरंजक बनाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी खेल, गतिविधि, प्रविधि। मतलब खेलना और एक्टिविटी करना वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। कौन से प्रकार है इसके? ऑप्शन नंबर ए प्रश्नोत्तर, ऑप्शन नंबर बी वर्णन, ऑप्शन नंबर सी कहानी कथन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त छवि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रविधि के तीनों प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 53। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये किसने कहा है? ये जो कथन है, जो कोटेशन है, ये किसने बोली है? ऑप्शन नंबर ए एन एल गिज, और या फिर ऑप्शन नंबर बी रायबर्ग, या ऑप्शन नंबर सी बी ओ स्मिथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी कोड। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बी ओ स्मिथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 54। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए व्याकरण में, ऑप्शन नंबर बी निबंध में, ऑप्शन नंबर सी गद्य शिक्षण में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पद्य शिक्षण में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि का प्रयोग हम लोग व्याकरण में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? मतलब जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है उसमें सर्वाधिक प्रमुख क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए धन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु की प्रकृति, या फिर ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों की पसंद। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हाइड हो चुका है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी
विषय वस्तु की प्रकृति, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा जो विषय है वो किस टाइप पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन क्या है? कक्षा शिक्षण में कौन सा टेम्परेचर का घटक नहीं है? मतलब कक्षा में कौन सा टेम्परेचर का घटक नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य वस्तु, ऑप्शन नंबर सी है अभिभावक, ऑप्शन नंबर डी है छात्र। तो जो कक्षा होती है उसमें शिक्षक भी होता है, पाठ्य वस्तु भी होती है, छात्र भी होता है, लेकिन अभिभावक नहीं होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 57। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? जब क्लास में बच्चे को अंत्याक्षरी कराया जाता है या तो फिर पोयम पढ़ाई जाती है, तो ये कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्योंकि ये सब करने के बाद बच्चे क्या रहता है, बच्चे एक्टिव रहता है, तो उसमें हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? मतलब उदाहरण और दृष्टांत को देखकर कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण का सूत्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब पहले उसको एग्जाम्पल बता देना, फिर उसके बाद में नॉर्मल चीजें करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 59। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? उद्यान समझते हैं आप लोग, गार्डन जिसको बोलते हैं, बगीचा। तो पाठशाला को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर सी फ्रोवेल, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रोवेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है? जो छात्र होते हैं अपने जो विचार है वो मतलब कैसे रखने हैं, कैसे अपने विचारों को व्यक्त करना है किसी के सामने, वो किस प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है? तो वो आता है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाद विवाद प्रविधि। जब हम लोग वाद विवाद करेंगे, डिबेट करेंगे, तो चीजें अपने आप से आ जाएंगी हमको। प्रश्नोत्तर में कोई मतलब नहीं होता, प्रयोगशाला प्रविधि भी कोई मतलब इसका उसमें हमको बात करने का तरीका थोड़ी ना पता चलता है। वाद विवाद में हमको ये चीजें पता चलती हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 61। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता है। जो प्रश्नोत्तर प्रविधि थी उसके जन्मदाता कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए है रूसो, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी सुकरात, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुकरात। ये क्वेश्चन इससे पहले 2019 में आया हुआ है, और इस अभी इस बार 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, राजन सीरीज के हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 62। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण, देखिए संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, वार्तालाप का प्रभावी होता है जब वो अनेक व्यक्तियों के साथ किया जाता है। कई लोगों के साथ अगर हम बात करेंगे तो हमको ज्यादा जानकारी होगी, ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। मंद गति से मंद गति से नहीं होता है संप्रेषण, वो तो फिर, और तीव्र गति से भी नहीं होता है कि इतना तीव्र करो कि लोग समझ ही ना पाए आपकी बातों को। स्पष्टता के साथ होता है लेकिन अकेले नहीं होता है, उसमें अनेक व्यक्तियों की जरूरत होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63।
कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। जब कक्षा कक्षों की कमी होती है तो शिक्षक क्या अपनाता है? ऑप्शन नंबर ए बहुकक्षा शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी बहुस्तरीय शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी उपचारात्मक शिक्षण विधि या फिर ऑप्शन नंबर डी सहभागी शिक्षण विधि। तो जब कक्षा कक्षों की कमी होगी तो टीचर जो अपनाता है वो अपनाता है ऑप्शन नंबर ए बहुकक्षा शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब प्रशंसात्मक मतलब किसी की तारीफ की जाती है किसी बच्चे की तो उन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, आप किसी को पुनर्बलन मतलब किसी को आगे बढ़ाने के लिए उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि तारीफ कर रहे हैं मतलब वो और भी अच्छा आगे काम करे। इसलिए जब कोई टीचर किसी बच्चे की तारीफ करता है तो उसका मतलब यही होता है कि आपने जो काम किया है आप इससे भी अच्छा काम आगे करो, पुनर्बलन देता है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनर्बलन कौशल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। अच्छा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, मतलब छात्रों को चीजें समझने में आसानी रहती है। या फिर ऑप्शन नंबर बी छात्रों का मानसिक विकास होता है, या ऑप्शन नंबर सी छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए जब टीएलएम का प्रयोग करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? जो फ्लैनल बोर्ड होता है वो किस कैटेगरी में आता है, मतलब किस टाइप का होता है? तो वो होता है दृश्य सामग्री, मतलब उससे हम देख सकते हैं, वो दिखाई देने वाला हमको टीएलएम होता है। वो सुनाई नहीं देता है, मतलब कंप्यूटर के टाइप से नहीं होता है, उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, उससे चीजें सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। ब्लूम के अनुसार शिक्षक के उद्देश्य है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक उद्देश्य या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ब्लूम के ये सारे ही शिक्षण उद्देश्य हैं, ये तीनों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्या विद्या या विमृत शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? ये जो लाइन दी हुई है इसमें शिक्षा का जो उद्देश्य होता है किस विचारधारा को मानना है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवादी, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवादी या ऑप्शन नंबर डी अस्तित्ववादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी अस्तित्ववादी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? मतलब शिक्षण एक त्रिध्रुवी मतलब इसमें तीन चीजें आती हैं, वो कौन कौन सी होती है? एक भी होता है बालक, दूसरा टीचर, तीसरा पाठ्यक्रम। तो ये कथन है किसका? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए मतलब संप्रेषण की जो उत्पत्ति है वो किस लैटिन शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए कम्युनिश कम्युनिश, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकल, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम्युनिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। संप्रेषण के प्रकार है, संप्रेषण के प्रकार कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1 या फिर ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 2। और दो कौन कौन से हैं? एक है बोल के संप्रेषण करना, ठीक है, बोल के संप्रेषण करना, और नंबर 2 है मूक संप्रेषण करना, मतलब इशारों में बातें करना। ठीक है, तो ये हो गए दो टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है। तो प्रोजेक्ट पद्धति है, इसके जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर ई फ्रॉगेल, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर सी किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर डी पेस्टोलॉजी। तो फ्रेंड इसके जो राइट आंसर है वो होंगे ऑप्शन नंबर सी किलपैट्रिक। क्या है? किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर सी। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास, क्वेश्चन नंबर 73। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो कल्पना या तर्क शक्ति होती है इसका विकास हम लोग किस शिक्षण प्रविधि से करते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान प्रविधि, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर प्रविधि, ऑप्शन नंबर सी खेल प्रविधि, या ऑप्शन नंबर डी कहानी प्रविधि। तो देखिए कल्पना का मतलब है हम चीजें इमेजिन करते हैं, तो इमेजिन किस में करेंगे? इमेजिन करेंगे कहानी प्रविधि में। जब हम लोग छोटे होते हैं हमको कहानियां सुनाई जाती हैं, तो हम लोग सोचते हैं काश ऐसा होता, काश ये होता, तो हम लोग इमेजिन ही तो करते हैं, उसमें कल्पना ही तो करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहानी प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। शिक्षा केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। जो शिक्षक केंद्र शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? जब वो शिक्षक केंद्रित ही शिक्षण है तो केंद्र में जो शिक्षक ही रहेगा ना, ऑप्शन नंबर ए। और जहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण होता है उसमें विद्यार्थी होता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक केंद्रित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग, इसके जन्मदाता कौन है? DLL, ऑप्शन नंबर ए। ये नेम हमको बहुत अच्छे से याद करने हैं, जो पद्धतियों के जन्मदाता हैं इनके सारे नेम हमको एक कॉपी पे लिख लेने हैं अच्छे से, और बिल्कुल रट के याद करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। जो पाठ प्रस्तावना कौशल होता है उसका आधार बिंदु क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी है परिवार, ऑप्शन नंबर सी है पूर्व ज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर डी पाठ। तो प्रस्तावना का मतलब ही होता है पूर्व ज्ञान। जब हम क्लास में जाते हैं और अपना टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम उनका पूर्व ज्ञान जांचने के लिए ही करते हैं कि उनको उस लेशन के बारे में कितना नॉलेज है, तो उसको हम लोग प्रस्तावना कौशल बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। तो व्याख्यान विधि में छात्र क्या बने रहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है मूक, ऑप्शन नंबर बी सक्रिय, ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सक्रिय तो नहीं होते हैं क्योंकि वो एक्टिव नहीं होते हैं, उसमें टीचर बोल रहा होता है और बच्चे सुन रहे होते हैं। निष्क्रिय भी नहीं होता है क्योंकि निष्क्रिय का मतलब होता है कोई एक्टिविटी ना होना, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। कौन सी? सुनने की। वो सुन रहे हैं ना, तो एक्टिव तो है वो, लेकिन वो मूक होते हैं, वो बोलते कुछ नहीं है सिर्फ सुनते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मूक। क्वेश्चन नंबर 78। अधिगम का अर्थ है। अधिगम का आप तो इस शब्द से ही समझ गए होंगे कि अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? प्रकृति प्राप्त मतलब कौन से प्रकृति से हमको प्राप्त नहीं होता है?
ऑप्शन नंबर ए कंकड़ पत्थर, ऑप्शन नंबर बी मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी टहनियाँ, ऑप्शन नंबर डी पत्तियां। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हमको प्रकृति से नहीं मिलता है बल्कि खुद मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। बाकी ये सारी चीजें हमको प्रकृति में ही मिलती हैं, कंकड़ पत्थर, टहनियाँ और पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। टीएलएम का पूरा नाम क्या है? अब टीएलएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। किस शिक्षण सूत्र से पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प अल्प रूप में दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण से अंश की है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे एबीसीडी सिखाना चाहिए या किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान प्राप्त करने वाली, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान व्यक्त करने वाली, या फिर ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन से विश्लेषण के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए ज्ञान प्राप्त करने वाली। तो बाकी हमने कर लिए हैं आज 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। और आपको क्लास कैसी लगी ये इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।